Hello class. In last lecture we are taken here example. We are taken here triangular solution. So triangle के solution में हमने देखा था first sine rule. We are taken here statement of the sine rule. After that what how to prove the sine rule. दोनों भी हमने लिए थे. अभी आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि आगे का फॉर्म देखेंगे. There are some different form of sine rule. Okay, different क्या क्या है वो डिफरेंट फॉर्म. फर्स्ट लिखते हैं हम. फर्स्ट तो हमें पता है कि a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन इज इक्वल टू 2r. r क्या रहती है? 2r इज नथिंग बट द डायमीटर व्हेन वी ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द this triangle. Okay, in which on the circumference of the circle all the points of the triangle are lies on this. अभी सेकंड उन्होंने और एक फॉर्म दिया है कि a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा 2r साइन a. ऑब्वियसली यहाँ पे b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2r साइन b. देन यहाँ पे क्या हो जाएगा c इज इक्वल्स टू 2r साइन c. ठीक है, हमने क्या किया है, खाली यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है. नेक्स्ट वन फॉर्मूला इज कि रिवर्स रेशो लेते कि साइन a अपॉन a देन साइन b अपॉन b एंड साइन सी अपॉन सी. अभी ये वैल्यू r नहीं रहेगी, दिस इज सम कांस्टेंट नंबर k हो जाएगा. ठीक है. फोर्थ वन है कि b इंटू साइन a, राइट, ये अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि b इंटू साइन a इज इक्वल्स टू a इंटू साइन b. c इंटू साइन b इज इक्वल्स टू b इंटू साइन c और a इंटू साइन c इज इक्वल्स टू c इंटू साइन b. सॉरी. ओके, तो ऑल दीज आर सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ द साइन रूल. हम कुछ नहीं, यहाँ पे एक ही यही रूल आपका क्या है, मेन रूल है. इसे क्या करेंगे हम, एक बार हमने यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन ले लिया, एक बार इसका इन्वर्स ले लिया और एक बार क्या किया कि खाली दो को कंसिडर करके उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया. नथिंग अदर देन दिस. मेन आपका जो ये साइन रूल है ये आपको क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए. ओके, सो नाउ वी विल टेक सम एग्जाम्पल ऑन दिस साइन रूल. एग्जाम्पल लेते हैं साइन रूल के कि कैसे हम साइन रूल यूज करके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. ये अभी मैं रफ कर देती हूँ. इम्पॉर्टेंट ये है आपका साइन रूल, जिसे यूज करके आप सभी फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं. In triangle ABC, if A is equals to 30 degree, B is equal to 60 degree, then find the ratio of side. देखो, ये जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, इसके लिए आपको एक बात तो याद रखनी है कि ये जो हमने लिया था ना ट्रायंगल कैसा था, राइट ना, कि ये आपका क्या था, A था, ये आपका B था, ये आपका C था, यहाँ पे AD करके ये निकाला था, ये आपका A आया था, ये B था, ये C था और ये क्या है, परपेंडिकुलर था. और जब हमने यहाँ पे क्या किया कि एक सर्कल ड्रॉ किया
कि जहाँ पे क्या है, ऑल द पॉइंट्स आर लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस, और यहाँ तक ये ड्रॉ किया, ये आपका P हो गया। तो ये डिस्टेंस था 2r, जिससे कि हमारा साइन रूल आगे हमने डेवलप किया है। बेसिक आपको जब भी मैं साइन रूल बोलूँ ना, तो आपको ये बेसिक डायग्राम एटलीस्ट याद आनी चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअल द साइन रूल, ओके, जिससे कि आपको क्या हो सके ना, कुछ भी एग्जाम्पल मुझे पूछा जाए मैं वो एग्जाम्पल सॉल्व कर सकूँगी। कब? जब मुझे उसके एक्चुअल में आइडिया पता है कि कैसे किया है मैंने, ये मैंने क्या किया था, ऐसे मैंने ड्रॉ करके लिया था और बस उसी को यहाँ पे पुट करती गई और मुझे साइन रूल मिल गया। तो बेसिक आइडिया आपको सबको पता होनी चाहिए, ओके। सो सॉल्यूशन के लिए टू फाइंड, उन्होंने रेशो बोला है, साइड का रेशो बोला है। ये है मेरी ए साइड, ये है मेरी बी साइड एंड ये है सी साइड। तो आई वांट टू फाइंड आउट हियर ए एज टू बी एज टू सी। गिवन क्या क्या है मैं वो लिख लेती हूँ। मुझे उन्होंने एंगल ए दिया है, राइट ना, एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री इज गिवन। As angle A, angle B and angle C are angles in a triangle ABC, तो क्या हो जाएगी, सबकी एडिशन क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 180 डिग्री रहेगी, राइट ना, कि ट्रायंगल में है तो सबकी एडिशन 180 डिग्री रहेगी। ए मुझे पता है 30 डिग्री है, बी मुझे पता है 60 डिग्री है, तो मैं सी आराम से निकाल सकती हूँ। एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस 180, यहाँ पे 180 माइनस 90, तो ये अब मेरा सी एंगल क्या हो गया, मेरा 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री का हो गया। तो अभी हम साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। बाय साइन रूल खाली मुझे रेशो निकालना है। क्या निकालना है, रेशो। तो मुझे पता है कि साइन रूल क्या कहता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी, सॉरी बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू, ए मुझे पता नहीं है पर मुझे एंगल ए पता है, साइन ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस बी अपॉन साइन बी क्या है आपका 60 डिग्री प्लस सी अपॉन साइन यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, साइन की वैल्यूज पता होना चाहिए कि क्या आता है आपका यहाँ पे साइन एट 30 डिग्री पे, साइन एट 30 डिग्री पे रहता है आपका 1/2 इज इक्वल्स टू है ये सभी। देन बी अपॉन साइन 60 क्या रहता है √3/2 एंड साइन 90 क्या रहता है 1, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबको ये करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 2 क्या हो जाएगा, सभी जगह से अगर मैं 2 को डिवाइड करूँगी तो क्या आ जाएगा आपका, a इज इक्वल्स टू बी अपॉन √3 इज इक्वल्स टू सी अपॉन 2 हो जाएगा, ओके। सभी जगह से मैंने 2 से डिवाइड किया है। ये यहाँ पे क्या है, a अपॉन 1 है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अभी हम क्या करते हैं, तीनों का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तीनों का मैं एलसीएम लेती हूँ, ओके। सो सभी को अगर मैं 2√3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2√3 तो क्या आ जाएगा 2√3a इज इक्वल टू 2 इंटू बी इज इक्वल्स टू √3 इंटू सी हो जाएगा, राइट। और यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 2 करो,
या फिर यहाँ तक ये पूरा कैरी करने से अच्छा क्या कर सकते हैं आप कि डायरेक्टली यहाँ से भी क्या, नो डाउट क्या आप आगे जाके करो, या फिर यहाँ पे देखो a अपॉन बी, तो आपका क्या होगा a एज टू b एज टू c। यहाँ पे रेशो क्या है 1/1 एज टू 1/√3 एज टू 1/2। इनवर्स कर लेते हैं, रेशो क्या हो जाएगा √3 एज टू 2। आपका कौन से भी वैसे करो आपका रेशो सेम ही आएगा। तो मुझे क्या मिल गया कि a एज टू b एज टू c का रेशो मिल गया 1 एज टू √3 एज टू। आपको ये आपका रेशो मिल गया। तो ये कौन से भी वे से करोगे आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो हमें उन्होंने क्या पूछा था, रेशो ऑफ साइड। हमने क्या किया, फर्स्ट तीनों भी एंगल पता कर लिए। तीनों एंगल पता है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे रेशो निकाल सकती हूँ तीनों साइड का। इसे आप रिवर्स वे में भी कर सकते हो, तीनों साइड्स पता है ना, तो आप तीनों भी एंगल का रेशो भी निकाल सकते हो। बस यही हमें क्या करना था, यूज करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। रफ कर देती हूँ मैं। In triangle ABC, in triangle ABC, if A is equal to 2, B is equal to 3, and sin A is equal to 2/3, then find, तो बी फाइंड करो। सो अभी क्या हो जाएगा कि साइन रूल अप्लाई करते हैं हम, बाय साइन रूल। क्या है मेरा साइन रूल, साइन रूल इज व्हाट a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b, सॉरी ये कैपिटल नहीं स्मॉल रहेगा, साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। a क्या दिया है उन्होंने 2 दिया था मुझे, राइट, और साइन ए की भी वैल्यू दी है मुझे 2/3, बी मुझे 3 दिया है, और यहाँ पे साइन बी। सी मैं नहीं कंसिडर करूँगी, नहीं लिया तो भी चलता है। ओके, ये 2 यहाँ से ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो क्या आ जाएगा 6/, इज इक्वल्स टू 3 साइन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 साइन बी इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे साइन बी इज इक्वल्स टू 1। सो बी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। साइन की वैल्यू 1 कब रहती है, π/2 पे, तो साइन इज इक्वल्स टू, या फिर आप लिख सकते हो 90 डिग्री, राइट ना। 90 डिग्री पे क्या हो जाता है, साइन की वैल्यू आपकी आ जाती है 1। बस इसी वे से क्या करना है, आपको एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। साइन रूल अप्लाई करो एंड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे देखो, नॉट कंपल्सरी एवरी टाइम दिस इज द रेशियो, यू कैन कंसिडर फर्स्ट टू लास्ट टू एंड दिस टू। ओके, सो ऐसा आपको कुछ नहीं है कि आपको तीनों ही एक साथ लेने हैं एंड देन सॉल्व करना है। नो नो, यू कैन कंसिडर फर्स्ट टू, यू कैन कंसिडर लास्ट टू, एंड हियर फर्स्ट एंड लास्ट ऑल्सो। नेक्स्ट हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, prove that a
साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 0. ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसे कंसिडर कर लेते हैं, जो LHS दिया हुआ है ना उसे कंसिडर करते हैं कि a इंटू साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, ये मैं कंसिडर करती हूँ और हम इसे शो करते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू 0. मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, ए साइन बी माइनस ए साइन सी प्लस बी साइन सी माइनस बी साइन ए प्लस सी साइन ए माइनस सी साइन बी. ओके, इज इक्वल्स टू, अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस कर लेते हैं ए साइन बी एंड यहाँ पे जो आपका बी वाला कौन सा है, ये वाला है कि बी साइन ए, दोनों को एक ब्रैकेट में लेते हैं. ओके, प्लस सेकंड ब्रैकेट में अभी आपका ये आपका बी साइन सी माइनस ये आपका कहाँ पे गया, सी साइन बी, दोनों को मैं एक साथ करती हूँ और प्लस कौन सा रह गया, ये सी साइन ए माइनस ए साइन सी. ठीक है, इन्हें एक साथ है. अभी हमें पता है कि साइन रूल से, बाय साइन रूल को हमने देखा है कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी. तो हमने इसको ही चेंज करके लिया था कि a साइन बी इज इक्वल टू बी साइन ए, देन b साइन c is equal to c sin b and a sin c is equal to c sin a. तो ये दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट. सो फर्स्ट यहाँ पे क्या हो गया आपका 0, देन यहाँ पे 0 एंड 0, दिस इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0. बस हमने क्या किया, आपका साइन रूल अप्लाई कर लिया. साइन रूल अप्लाई करने से क्या हो गया, ये वैल्यू सभी 0 हो गए. हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था. तो बस हमें क्या करना है, साइन रूल को अच्छे से समझना है. एक बार आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, यू कैन सॉल्व एनी एग्जाम्पल. ओके, LHS हमने कंसिडर किया. LHS कंसिडर करने के बाद देखो लाइन ये कैसे करनी थी, हमें पेयरिंग कैसे करनी थी कि a साइन b है ना, तो b साइन a ढूंढो. b साइन a का था ये, a साइन c है ना, तो c साइन a ढूंढो, c साइन a. b साइन c था ना, तो c साइन b ढूंढो. बस हमने उसको पेयरिंग में कर लिया और फिर क्या हो जाते हैं, ये सभी यहाँ पे साइन रूल से ये सेम है, इसके लिए ये एक दूसरे को कैंसिल हो जाते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. इसी वे से आपको क्या करना है, आपका साइन रूल के सभी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं. अभी आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, उसकी तरफ हम जाते हैं, कोसाइन रूल. अभी हमने साइन रूल देखा, अभी हम देखेंगे कोसाइन रूल. कोसाइन रूल क्या कहता है वो देखते हैं. पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं.
ट्रायंगल ABC फर्स्ट होता है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc साइन ए, सॉरी साइन ने अभी कॉस लिखा, कॉस ए। सेकंड रूल है बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ca कॉस बी। थर्ड वन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। ओके, ये है आपका कोसाइन रूल का स्टेटमेंट। कोसाइन रूल क्या कहता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। बी स्क्वायर क्या रहेगा, बाकी दो साइड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी ए कॉस बी। सी स्क्वायर क्या रहेगा, 2 टाइम्स इन दोनों का क्या रहेगा, बाकी दोनों साइड की एडिशन माइनस 2ab कॉस सी रहेगा। अभी हम देखते हैं कि कैसे उसे प्रूव करना है। ये है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल उन्होंने क्या दिया है हमको, ए बी एंड सी। ठीक है, अभी हम उसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं कि ए का मेरा कोऑर्डिनेट है 0 0। यहाँ पे ये जो साइड है ना AC, इसकी लेंथ है c, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए c 0। बी के कोऑर्डिनेट अभी देखो, ये आपका बी कोऑर्डिनेट है, ये आपका सी कोऑर्डिनेट है। इसके कोऑर्डिनेट है बी कॉस ए कॉमा सी, सॉरी बी साइन ए। ओके, ये आपका एंगल है ए। यहाँ पे बी एंगल के सामने वाली जो लाइन है उसका बी रहेगा, ए के सामने वाली का साइड क्या रहेगी, ए। भी यहाँ पे आपके जो दिया है ना उसे हम जस्ट एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या क्या और कैसे कैसे दिया है। ए एज द ओरिजिन है, राइट, जिसका क्या है कोऑर्डिनेट्स क्या आता है आपके 0 0। ओके, देन उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ ए है 0 0, आपके बी के हैं c, 0 एंड सी के आते हैं बी कॉस ए बी साइन, ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट। सो टू प्रूव ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। LHS को कंसिडर कर देती हूँ मैं। LHS क्या है मेरी, ए स्क्वायर उन्होंने दिया है। ए स्क्वायर मतलब क्या है, मेरी जो साइड है BC उसका आता है मेरा स्क्वायर। ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई करती हूँ। क्या है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट रहता है ना, राइट, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया है तो वो अंडर रूट का टेंशन हमें नहीं है। क्या आ जाएगा आपका, दिस माइनस दिस BC, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में C माइनस B कॉस A ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 माइनस B साइन A
आपका ब्रैकेट्स में, ये अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा मेरा, क्या रिमेन रहा मेरा, मैं यहाँ पे इसे एक्सपांड कर देती हूँ अभी, सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी कॉस ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं ये सी स्क्वायर को एज इट इज रखती हूँ 2bc कॉस ऑफ ए, अगर मैं बी स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या आती है 1 आ जाती है, मैं बी स्क्वायर को थोड़ा आगे लिखती हूँ 2bc कॉस ऑफ ए, ये क्या है मेरा LHS इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका RHS, यही प्रूव करना था हमें, यस आई वांट टू प्रूव द सेम थिंग, बस हमें क्या करना है डिस्टेंस फॉर्मूला को हमने अप्लाई किया, ओके, और उसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया ये वाला मिल गया, ओके। भाई सिमिलरली अगर हम करेंगे, सिमिलरली क्या तो आपके नेक्स्ट टू भी आ जाएंगे, मैं यहाँ पे ऊपर लिखूँ सिमिलरली करके या बी डायग्राम रफ कर देती हूँ, ओके, ऊपर ही कर देती हूँ यहाँ पे कोसाइन के नीचे, ये आपका ये स्टेटमेंट का खत्म हो गया है ना, यहाँ पे ही लिख देती हूँ ऊपर, सिमिलरली ये दोनों भी आ जाएंगी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी, एंड हियर आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे सेम वे से, ये आपका हो गया कोसाइन रूल। कैसे हमने प्रूव किया है भाई, ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने बी कॉस ए एंड बी साइन ए लिया है ना, इसके लिए क्या है आपका मेन रीजन कि हमने क्या किया है, ये एंगल ए को क्या किया कंसिडर करके इसे फाइंड आउट किया है। देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप उसे सॉल्व करना चाहोगे तो डायरेक्टली इस रे को लेके उसका इक्वेशन लेके हमें दो इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, अदरवाइज क्या करना है, दिस इज एंगल ए राइट, एंगल का इसका कोसाइन क्या आ जाएगा आपका कॉस एंगल की आपका बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड आपका यहाँ पे साइन ए क्या आ जाएगा, अभी ये आपका ये नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसमें आपको ये करके परपेंडिकुलर ये निकाल के देन यू कैन फाइंड आउट, यहाँ पे इसे परपेंडिकुलर ये लेके फिर हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज अ बिग प्रोसेस, उसे आप याद रखने से बेटर क्या करो कि डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स याद रखो कि बी कॉस ए एंड बी साइन ए ये क्या हो जाते हैं, उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। आफ्टर दैट प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, LHS को कंसिडर करो एंड डिस्टेंस फॉर्मूला खाली अप्लाई करो, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया मुझे क्या मिल गया वैल्यू। सिमिलरली आपका जो रिमेनिंग रहेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, वो भी हम क्या कर सकेंगे सेम वे से हम सॉल्व कर सकेंगे। तो ये है आपका कोसाइन रूल। देखो एग्जाम में अगर आपने ठीक से देखा ना तो ऐसे ये सारे रूल्स है ना छोटे छोटे पूछे जाते हैं, तो आपको एक बार वो अच्छे से करने ही है।
cosine rule. Can be stated as in triangle ABC cos A is equal to B square plus C square minus A square divided by 2BC. Cos B is equal to A square plus B square A square plus C square minus B square divided by 2AC, and cos of C is equal to A square plus B square minus C square divided by 2AB. ये आपका है कोसाइन रूल, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं. ये मैं रफ कर देती हूँ. कोसाइन रूल को आपको याद रखना है कि हम उससे क्या कर सकते हैं. वी कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो. एग्जाम्पल लेते हैं. इन ट्रायंगल ABC if A is equals to 2, B is equals to 3 and C is equal to 4 है, then prove that the triangle is obtuse angle. एक्यूट एंगल एंड ऑब्टूज एंगल आपको अच्छे से पता है. बस आपको अभी क्या करना है. ऑब्टूज मतलब क्या हो जाएगा कि वो ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा. सो हाउ वी प्रूव दिस. We know that the angle opposite to largest side of triangle is largest angle. ओके, जो लार्जेस्ट साइड के अपोजिट रहता है वही क्या रहता है. अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ऑब्वियसली ये लार्जेस्ट साइड है, तो इसके अपोजिट वाला ही क्या रहता है, लार्जेस्ट एंगल रहता है. ओके, हियर अगर मैं इसे ABC करके नाम दे दूँ तो यहाँ पे देखो B के सामने वाला क्या रहेगा आपका. B की साइड उन्होंने कैसे दी है कि A के सामने वाला जो है वो 2 है. मैं इसे थोड़ा सा शफल कर देती हूँ. देखो B के सामने वाली जो है उसकी लेंथ 3 है, पर C के सामने वाला जो है उसकी लेंथ 4 है. राइट ना, एंगल के सामने वाली. तो ये वाला सबसे बड़ी लाइन कौन सी हो गई आपकी, B वाली. सो हियर AB इज लार्जेस्ट साइड. ओके, बी अगर लार्जेस्ट साइड है तो एंगल कौन सा बड़ा होगा, एंगल C इज लार्जेस्ट एंगल. टू शो C
तो बाय कोसाइन रूल क्या है हमारा कोसाइन रूल, हम एक के लिए ही अप्लाई करते हैं, सी है ना, तो कॉस सी के लिए अप्लाई करते हैं। क्या कहता है, कॉस सी दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम ए बी। क्या आता है फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर मुझे दिया गया है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 प्लस 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 विच इज इक्वल्स टू हियर 13 माइनस, तो क्या रिमेन रहेगा -3/12। ओके, तो ये क्या हो जाएगा -1/4 कॉस सी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -1/4। और यहाँ पे अगर आपका सी इज निगेटिव, अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एज वी नो यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है कॉस ऑफ 5 प्लस थीटा। तो वो एंगल आपका क्या हो जाएगा ऑब्वियसली 180 से बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, सॉरी 180 से बड़ा नहीं, यहाँ पे पाई माइनस थीटा रहता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो जाएगा। इसके लिए आपका क्या रहेगा, सिंस सी इज नेगेटिव, सी इज ऑब्ट्यूज एंगल, सी क्या रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा। का जो ट्रायंगल है वो क्या रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल रहेगा। तो इसी वे से हमें क्या करना है, प्रूव करना रहता है। ओके, एग्जाम्पल्स को हमें इसी वे से, देखो क्या दिया था उन्होंने कि ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल कैसा है आपका, लास्ट में कंक्लूजन लिखो कि ट्रायंगल क्या है आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज मतलब लार्जर देन द 90 डिग्री, लार्जर देन द 90 डिग्री। सो हम क्या करेंगे, क्या कि हमने कि हमें पता है कि जो लार्जेस्ट साइड रहती है ना उसी के सामने वाला एंगल, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2 है, a इज इक्वल्स टू 2 है, मतलब a कौन सी साइड है कि एंगल a के सामने वाली साइड a रहेगी। ओके, b इज इक्वल्स टू 3 है, एंगल b के सामने वाली साइड क्या रहेगी आपकी b, और यहाँ पे c इज इक्वल टू 4 है, c इज इक्वल्स टू 4 है, मतलब एंगल c के सामने वाले की साइड क्या रहेगी आपकी c रहेगी। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी हो गई आपकी ए बी, आपकी सबसे बड़ी साइड हो गई। तो एंगल ए सी क्या रहेगा सबसे लार्जेस्ट रहेगा, तो हमें शो करना है कि वही एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसके लिए हमने उस पे कोसाइन रूल अप्लाई किया, कोसाइन रूल अप्लाई करने के बाद माइनस आ गया। हमने आपका देखो याद रहेगा तो प्रिंसिपल वैल्यू में भी लिया था कि कोसाइन में क्या करते हैं हम कि आपका यहाँ पे -1/4 आ गया, तो -1/4 आ गया, इसे तो हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर उसे कैलकुलेट करने के लिए माइनस एंगल रहता है तो वो क्या होता है cos पाई माइनस थीटा करके हमें वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो पाई माइनस थीटा ऑब्वियसली वो एंगल क्या रहेगा बड़ा ही रहेगा 3π/4 या फिर और कुछ, तो सी क्या हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ओके, इसी वजह से हमें क्या करना है एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।